क्या आपने कभी किसी बच्चे या बड़े को ये कहते सुना है, ये बहुत लापरवाह है, ध्यान ही नहीं देता, या जानबूझकर शरारत करता है? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आलस नहीं, ये जिद नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। आज हम बात करेंगे एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी कोई बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, मतलब दिमाग के विकास से जुड़ी स्थिति। एडीएचडी में दिमाग का वो हिस्सा जो ध्यान, योजना और आत्मनियंत्रण को संभालता है, थोड़ा अलग तरह से काम करता है। यही वजह है कि एडीएचडी वाला व्यक्ति चाहकर भी फोकस नहीं कर पाता। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लें। एडीएचडी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कम समझदार है। एडीएचडी का मतलब ये नहीं कि परवरिश खराब है। और एडीएचडी मोबाइल या टीवी की वजह से नहीं होता। ये जन्म से जुड़ी एक स्थिति है और अक्सर बचपन में ही दिखने लगती है। एडीएचडी के 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, जेनेटिक कारण। अगर परिवार में किसी को एडीएचडी है, तो अगली पीढ़ी में इसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ब्रेन केमिकल्स। डोपामिन जैसे केमिकल्स का संतुलन अलग होता है। तीसरा, ब्रेन फंक्शन का अंतर, जिससे ध्यान और निर्णय लेने में परेशानी होती है। अब बात करते हैं लक्षणों की। सबसे पहला है ध्यान की कमी। ऐसे लोग काम पर फोकस नहीं रख पाते, छोटी बातों से भटक जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, काम अधूरा छोड़ देते हैं, समय और चीजें मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा लक्षण है अत्यधिक सक्रियता और आवेग, जैसे बार बार हिलना डुलना, बहुत ज्यादा बोलना, बिना सोचे कुछ कर देना, दूसरों की बात काटना, शांत बैठना मुश्किल होना। हर एडीएचडी वाला व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। एडीएचडी के 3 प्रकार होते हैं। पहला, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, जिसमें मुख्य समस्या ध्यान की होती है। दूसरा, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इंपल्सिव टाइप, जिसमें अत्यधिक चंचलता और जल्दबाजी दिखती है। तीसरा, कंबाइंड टाइप, जिसमें दोनों लक्षण होते हैं। यह सबसे आम प्रकार है। अगर एडीएचडी को समझा ना जाए, तो इसका असर पढ़ाई, नौकरी और रिश्तों पर पड़ता है। कई बार व्यक्ति खुद को नाकाम या बेकार समझने लगता है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका दिमाग बस अलग तरीके से काम कर रहा होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एडीएचडी का इलाज है? एडीएचडी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, बल्कि मैनेज किया जाता है। इसके लिए बिहेवियरल थेरेपी, डॉक्टर की सलाह से दवाइयां, प्लानर, लिस्ट और रिमाइंडर, अच्छी नींद, सही खानपान और एक्सरसाइज, परिवार और स्कूल का सहयोग बहुत मददगार साबित होता है। एक बात याद रखिए, एडीएचडी कमजोरी नहीं है। कई एडीएचडी वाले लोग बेहद क्रिएटिव, एनर्जेटिक और इनोवेटिव होते हैं। जब उनका मन किसी चीज में लग जाए, तो वे घंटों तक गहरी फोकस के साथ काम कर सकते हैं। एडीएचडी को जज करने की नहीं, समझने की जरूरत है। सही जानकारी और सही सपोर्ट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी आसान बना दे। धन्यवाद।